जिसने भी संध्या राव का कत्ल किया है, मेरे आदमी उसकी तलाश में निकल चुके हैं। जाने दो लेनिन, कोई फायदा नहीं। ये मनहूस अंगूठी मुझे सिल्वर स्टेट से बाहर धकेल कर ही दम लेगी। एयर होस्टेस की मौत की चीख पड़ी है तो वो अभी बैठा अपने हथियारों की धार को तेज कर रहा होगा। एयर होस्टेस की मौत? हाँ, एयर होस्टेस की मौत ऐलान है मल्होत्रा खानदान और के बीच में जंग का। दुनिया के सामने छिपाना पड़ता है कि लेनिन मेरा भाई है, न वो मुझे बहन कह पाता है। चलो कोई बात नहीं है, ये वक्त भी देखना था। क्या मैम साहब, लेनिन की बहन? मैं चाहता था कि मेधा के प्यार की पैरवी करूं, उल्टे मेधा आई और दोस्ती को सूली पर चढ़ाकर चले गए। पर तुम्हें क्या जरूरत थी किसी के पर्सनल मामले में टांग अड़ाने की? क्योंकि उस टांग पर दोस्ती नाम के कुत्ते ने काट खाया था। अपने बहानों का जोर किसी शरीफ आदमी पर आजमाओ। मेरी बदनामियों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो और तुम्हारे तेवर से मैं भी अनजान नहीं हूं। तेजधार की चीजों से खिलवाड़ करोगी तो उंगलियां कट जाएंगी। क्या दीदी, मैंने तुम्हें मैगजीन में से डिजाइन देखने को कहा और तुम अपने ही ख्यालों में खो गई। नीतू प्लीज, डिजाइन बाद में देख लेंगे, अभी मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। सीधी तरह ये क्यों नहीं कहती? नीतू प्लीज, अभी मेरा इस घर में दिल नहीं लगता। योर ऑनर, मिस्टर सुनील वर्मा ने मिस ऋतु मल्होत्रा का दिल कुछ इस तरह हिरासत में ले लिया है कि मिस ऋतु मल्होत्रा किसी काम की नहीं रही। दिल तो हिरासत में ले लिया, लेकिन अपना कंधा औरों को देता घूमता है। क्या मतलब? उसका कंधा कभी खाली होता ही नहीं कि मैं प्यार से सर रखकर कुछ सुन सकूं। नहीं तो वो तो मैं उसकी जिंदगी में आ गई और प्यार कर बैठी, वरना मसीहा बनने के सुनील में पूरे आसार है। लगता है इस पर जबरदस्त झगड़ा हुआ है, इसलिए इस तरह से जली बुनी बैठी हो। नीतू, अब हालात ये हो गए हैं कि मुझे अपना गम नहीं, सुनील का दर्द सताता है। जो इस पर बीते है न जाने कैसे बर्दाश्त किया होगा, लेकिन एक बात है, ये सारा दर्द वो खुद मोल लेता है। अरे लेकिन हुआ क्या, पहले वो तो बताओ। होगा क्या? वही जो हर बार होता है, वही जो शुरू से होता आ रहा है। सुनील की जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बस एक, मेधा। मेधा? मेधा तो हमेशा तुम्हारी प्रॉब्लम रही है ना, लेकिन सुनील कहाँ से? तुम नहीं समझोगे। मेधा अब सुनील का जीना हराम करने पर तुली हुई है। वो जानती है ना कि सुनील उसे कभी प्यार करता था, तो उस जज्बे का पूरी तरह से फायदा उठा रही है। अरे दोनों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ है कि मेरा तो देख के खून खौल गया। अब एकनाथ और मेधा के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो गई, तो उसे दूर करने के लिए सुनील ने सारी बुराई अपने सर मोल ले ली। मेधा ने उसे इतना उल्टा सीधा कहा है, इतने इल्जाम लगाए हैं। देखो दीदी, पुराने दोस्त हैं, झगड़ा होते रहता है, इट्स ओके। सुनील तो बेचारा दोस्ती के जज्बे में दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेधा उस पर लालचन लगाती है। वो सुनील को इस्तेमाल कर रही है, और मेधा के बारे में सुनील से कुछ बात भी तो नहीं कर सकते। अरे उसके खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं वो। मेरी बात मानो, ना तुम मेधा और सुनील की दोस्ती के बीच में आओ, और ना ही मेधा को अपने और सुनील के प्यार के बीच में लाओ। मैं कहाँ उन दोनों के बीच में आती हूँ, वो ही हमारे बीच आ जाती है। दीदी, जितना मैं सुनील को जानती हूँ, मैं इतना दावा जरूर कर सकती हूँ कि सुनील कभी मेधा को तुम्हारे और अपने रास्ते में नहीं आने देगा। तुम इसे अपनी जलन कह सकती हो या नफरत कह सकती हो, कुछ भी नाम दे दो, जो तुम खुद मेधा को अपनी जिंदगी में घसीट लेती हो। मेरे ख्याल से इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि तुम्हें सुनील पर पूरा एतबार नहीं है। तुम मेरी जगह होती ना तब समझती। मेधा की वजह से मुझे क्या क्या भुगतना पड़ता है ये मैं ही जानती हूँ, लेकिन बस एक बार मेरी और सुनील की शादी हो जाए, फिर देखती हूँ मेधा उस घर में पांव भी कैसे रखती है।
सिल्वर स्टेट की खबर जल्द ही अखबार में छपने वाली है और मैं आपको बताऊंगा। इस तरह पागलों की तरह इस अखबार में आज ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो खबर जो भी अखबार छापेगा ना, मैं उसका पूरा का पूरा प्रेस खरीद दूंगी। लेकिन दिनेश शाह, मेरा मतलब लेनिन, अगर स्वेतलाना का सचमुच छोटा भाई है तो ये खबर कभी नहीं छपेगी, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए हर रास्ता खोद देगा। लेनिन को खुदा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिल्वर स्टेट उसके बस के बाहर की बात है और ये जल्दी साबित हो जाएगा। चलिए मैं ऑफिस चलता हूँ। बेटा, मैं यहाँ अकेले बैठ के क्या करूंगी? मैं भी ऑफिस चलती हूँ। नहीं, आप आराम कीजिए। इतने दिनों में बहुत सारी खुशखबरी आपने सुनी है। आपकी तबीयत शायद संभाल ना पाए ये सब। सोचना ही है तो ये सोचिए कि सिल्वर स्टेट को अपनाना कैसे। कम इन। हाय हाय मिस्टर बंसल। नमस्कार। मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाने के लिए उतावला हो रहा था। आप हमारे लिए खुशखबरी लाए हैं? जी। यानी कोर्ट ने फैसला सुना दिया? फैसला किसके हक में गया? कौन बंसल, कौन? फैसला हमारे हक में हुआ या नहीं? अदालत ने फिलहाल सिल्वर स्टेट को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी घोषित किया है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी? जी। अदालत जब तक सारे सबूतों की जांच परख करके असली वारिस की घोषणा नहीं करती है, तब तक उस पर ताला लगा रहेगा। वो गवर्नमेंट के चार्ज में होगा। और आप इसे खुशखबरी कह रहे हैं? जी। आप हमारे साथ इतने दिनों से हैं, आपको हमारी खुशी या हमारे गम का कोई अंदाजा नहीं है? यहाँ मैं सोची थी कि मैं बाकी की जिंदगी सिल्वर स्टेट में गुजारूंगी, और आप खबर लाए हैं कि सिल्वर स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में है। सिर्फ तब तक जब तक असली वारिस साबित नहीं हो जाता। और सिल्वर स्टेट की असली वारिस हैं मल्होत्रा इंडस्ट्री की चेयरपर्सन यानी कि आप। जीत आधी है लेकिन जीत है। बेटा, ये हमारी जीत कैसी है? आप शायद बंसल साहब के कहने का पूरा मतलब नहीं समझे। कोर्ट ने उसको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी करार दिया है, गवर्नमेंट के चार्ज में है, यानी सिल्वर स्टेट स्वेतलाना को भी छोड़ना होगा। क्या ये सच है? स्वेतलाना को भी सिल्वर स्टेट छोड़ना पड़ेगा? जी। 24 घंटे की मोहलत दी गई है। एक दिन के अंदर श्वेतलाना जी को सिल्वर स्टेट खाली करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच बंसल साहब। ये पहली बार आप ऐसी खबर लाए हैं जो सचमुच खुशखबरी है। थैंक यू। चले? हेलो, मिस्टर त्यागी हैं? मिस्टर त्यागी? कौन मिस्टर त्यागी? अपन तो एक ही त्यागी भाई को जानता है। तू उसका बात तो नहीं करती? जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। वहाँ पर है वो? यहाँ तो नहीं है। क्या त्यागी भाई यहाँ आने वाले थे? हेलो, मिस्टर त्यागी है वहाँ पर? त्यागी यहाँ पर? और यहाँ पे क्यों फोन करने का? क्या लफड़ा है? कौन है तू? क्यों पूछता है उसके बारे में? जी, मैं तो सिर्फ जानना चाहती थी अगर त्यागी वहाँ पर है। वो आपसे मिलते थे ना? ए भाई, तू बहुत पहले का बात करता होगा। तेरा लफड़ा क्या, अपन को ये बता। अरे शिवानी, क्या हुआ? त्यागी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ रक्षांदा। जो भी चिट्स दिए थे सब ट्राई कर लिए। शिवानी, त्यागी तुझे खुद ही फोन करेगा। जानती हूँ रक्षांदा, पर मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है और 2 दिन से इतना मन कर रहा है त्यागी से बात करने का, पर उसका कहीं पता ही नहीं चलता। तू परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हूँ? जब से त्यागी ने डिसाइड किया है कि वो पुलिस इन्फॉर्मर बनने वाला है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है कहीं वो किसी लफड़े में ना फंस जाए। ठीक है शिवानी, तेरी तसल्ली के लिए हम एक काम करते हैं। इस शहर में एक एडवोकेट है जिसका नाम है सुनील वर्मा। मैं ऑफिस पहुंचकर तुझे वहां से फोन करके उसका पता दे देती हूँ। तू उसे जाकर मिल ले। त्यागी के बारे में तुझे सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। रियली? या थैंक्स। वेलकम। ठीक है, तो मैं चलूं? ओके, बाय। बाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम इसे जानती हो? अगर तुम इसे जान जाओगे तो अपने पास फटकने नहीं दोगे। ये बिन बुलाए यहाँ चली आई। ये हर जगह बिन बुलाए जाती है लेनिन।
क्योंकि इसे बुलाने वाला कोई है नहीं। बिहेविंग लाइक अ स्कूल किड स्वेतलाना। जिस तरह स्कूल में बड़ी बहन छोटे भाई की उंगली पकड़कर उसे एक कोने में ले जाकर कहती है, भैया उस लड़की से बात मत करो, वो बहुत खराब लड़की है। तुमने इस रिश्ते का मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। आपकी बड़ी दीदी आपको मुझसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं और आप मुझे अपने पास खींचने की बात कर रहे हैं। स्वेतलाना, क्यों इस दिलेर मर्द को अपने बहन के प्यार में कमजोर कर रही हो? लेनिन एक दुनियादार आदमी है, सही गलत अच्छी तरह समझता है। लेकिन तुम सबके लिए गलत थी, सबके साथ गलत थी और हमेशा गलत रहोगी। खबरदार जो हमारी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश भी की तो। शायद मैं गलत थी और आप अपने आप को बहुत सही समझती हैं। जैसे कि आप समझती हैं कि आपके पास शौहर था लेकिन नहीं है। बस आपके पास शौहर बस देविका, बस। यहाँ इस कमरे में जरूरत से ज्यादा तुम्हारी बकवास सुनी जा चुकी है। आप सही कह रहे हैं। हम लोग एक दूसरे पर कीचड़ उठाकर बकवास ही तो कर रहे हैं, जबकि जरूरी यह है कि मल्होत्रा खानदान के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जाए। मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, ये मुझे किसी तीसरे से जानने की जरूरत नहीं है। आओ आओ। आपके लिए एक बुरी खबर है। कोर्ट ने सिल्वर स्टेट को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है और जब तक अदालत को सिल्वर स्टेट के लिए कोई जायज हकदार न मिल जाए तब तक सिल्वर स्टेट गवर्नमेंट के कब्जे में रहेगा। मुझे बाहर निकालने की बात की गई तो बुरी खबरें अंदर आने लगी। इसका मतलब यही है मिस्टर शाह के 24 घंटों के अंदर श्वेतलाना जी को सिल्वर स्टेट खाली करना पड़ेगा। लेनिन, मैं जिंदा रहकर सिल्वर स्टेट नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर 24 घंटों बाद आपकी ये नौबत हो जाए कि आपको सड़क पे आना पड़े तो मेरे घर का दरवाजा आपके लिए खुला है, जब चाहे आ सकती है स्वेतलाना। हाँ भाई। एक्सक्यूज मी, मैं एडवोकेट सुनील वर्मा से मिल सकती हूँ? एडवोकेट सुनील वर्मा? जी बंदा हाजिर है। जी मेरा नाम शिबानी है। आप मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की रक्षंदा खान को जानते हैं? उन्होंने मुझसे कहा था। आप यहाँ खड़े क्यों, बैठिए ना। तो शिवानी जी बताइए। जी एक्चुअली मैं कुछ इन्फॉर्मेशन चाहती थी तो रक्षंदा ने कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप त्यागी के बारे में कुछ जानने आई हैं? जी हाँ। आपको कैसे पता चला? शिवानी जी, जब भी त्यागी अपने केस के बारे में बात करने आता है तो केस के बारे में कम आपकी बातें ज्यादा करता है। मिस्टर वर्मा, मैं बहुत दिनों से त्यागी को ढूंढ रही हूँ। कई फोन भी किए पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कैन यू हेल्प मी? देखिए, मिलना तो मुमकिन नहीं हो पाएगा लेकिन फोन पर मैं आपकी बात करवा सकता हूँ। आप मुझे उसका नंबर देंगे? मैं उसे फोन करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, नंबर भी नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मैं आपकी बात अपने फोन से करवा सकता हूँ। देखिएगा नहीं। हेलो, हाँ त्यागी, मैं सुनील वर्मा। हाँ भाई, चलो अच्छा हो पहचान लिया तुमने। अब भाई तुमसे कोई है जो बात करना चाहता है। अब कौन है क्या है ये तो तुम खुद ही बात करके जान लो, ठीक है? ये बात करें आप। एक्सक्यूज। हेलो त्यागी। कुछ करिए वकील साहब, कुछ करिए। आज पहली बार मैंने किसी की बकवास सुनी है और ये मेरी बर्दाश्त का आखिरी कतरा था जो बहुत कुछ झेल रहा है। कुछ कीजिए आप। मिस्टर शाह, मैं जानता हूं आपके दिली जज्बातों को। अब तो सिर्फ एक ही सूरत बची है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर हाई कोर्ट में अपील की जाए तो उम्मीद की किरण दिख सकती है। आप कुछ भी कीजिए, हाई कोर्ट में अपील कीजिए और हाँ, 24 घंटे के बदले कम से कम 7 दिन की मोहलत लीजिए ताकि शायद अब मैं कुछ कर सकूं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। ये कानून मुझे कभी रास नहीं आया है और गैर कानूनी तरीके तुमने मुझे कभी अपनाने नहीं दिए। तुमसे जो बन पड़ा तुमने किया। मुझे हार की आदत नहीं है श्वेतलाना। मैं बहुत कुछ कर सकता था जो तुमने मुझे नहीं करने दिया। मेरी किस्मत को संवारना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये किस्मत, नसीब और मुकद्दर सब कमजोर लोगों के अल्फाज हैं।
कमजोर मैं हूं और इस बात को आज कोर्ट ने साबित कर दिया। अपने केशव के सिल्वर स्टेट को बचा नहीं पाई। दिल छोटा मत करो श्वेतलाना। देखो, सिल्वर स्टेट का केस ना तो हम अभी हारे हैं और ना मल्होत्रा अभी जीते हैं। अभी भी सिल्वर स्टेट तुम्हें मिलना उतना ही मुमकिन है जितना कि उन लोगों को। उम्मीदें हमेशा मेरी पिछली बर्बादियों पर एक नया फरेब रचने चली आती है। जी भर गया उम्मीदों से लेनिन। मैं जानता हूं श्वेतलाना कि तुम्हारा मुझ पर से विश्वास उठ गया है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि अगर मैं सिल्वर स्टेट तुम्हें वापस ला कर ना दे सका तो मल्होत्रा खानदान का भी नहीं होने दूंगा। इस बार तो तेरा भाई कानून के हाथों बेबस हो गया, लेकिन बदनसीबी को बेअसर करना मुझे आता है। तेरे आंसुओं ने मुझे छलनी कर दिया है श्वेतलाना, और इसका जुर्माना मैं रंजना देवी और करण से वसूल करूंगा। भूल जाओ सबको। सिल्वर स्टेट छूटा यानी केशव छूटा मुझसे। वो सब उसी की दुनिया के लोग हैं ना। सबसे वास्ता खत्म। सिल्वर स्टेट उसकी दुनिया की आखिरी चीज थी मेरे पास, वो भी छीन गई। अब क्या रह गया है स्वेतलाना के पास? नहीं श्वेतलाना, नहीं। अभी हार जीत का फैसला होना बाकी है। ये जो मोहलत हमें मिलेगी ना, ये मल्होत्रा खानदान पर बहुत भारी पड़ेगी। शायद। बस तू एक बार अपने भाई को उसके हिसाब से काम करने की इजाजत दे दे, तो मैं ये शायद लफ्ज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा हर रास्ते से। नहीं, गैर कानूनी ढंग से किसी भी चीज पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन वो चीज कभी अपनी नहीं होती, कभी अपनी नहीं लगती। चलती हूँ और चलकर स्वेतलाना की दुनिया को सिल्वर स्टेट से समेटना शुरू करती हूँ। देविका, तुम? हाँ ऋषभ, मैं। ये कोई तरीका है किसी के घर घुसाने का? मेरा यही सलीका है, बहुत पुराना है। सच कहती हो तुम? तुम्हारा सलीका यही है, बिन बुलाई मेहमान, क्योंकि तुम्हें तो कोई घर बुलाता ही नहीं, इसीलिए दबे पांव बिल्ली की तरह तुम लोगों के घरों में घुस जाती हो, ताक झांक करती हो कि शायद तुम्हारे हाथ कोई सनसनीखेज खबर रख जाए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी खबरें अक्सर एक घटिया मैगजीन से भी ज्यादा मसालेदार होती हैं। मेरी खबरें हमेशा सही होती हैं। क्या करूं अगर तुम्हारा खानदान ही घटिया है? अपनी जबान को लगाम दो देविका। माय डियर बॉय, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि तुम्हारे अंदर वो जो आग हुआ करती थी है या नहीं है। क्यों देविका, मेरी उस आग पर तुम आज अपनी कौन सी खिचड़ी पकाने आई हो? खिचड़ी तो तब पकाती जब तुम्हारे अंदर वो आग होती। मुझे तो सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, और आग को बुझाने वाला धुआं नहीं, वो धुआं जो बर्फ की एक सिल्ली से उठता है। Nothing has changed, देविका, Nothing has changed. तुम्हारी बकवास आज भी उतनी ही बेमतलब है जितना कल हुआ करती थी। तुम बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन तुम बदल गए। तुम्हारे अंदर किसी जमाने में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा खानदान को लेकर एक मोह होता था, एक जज्बा था जो अब नहीं है। इसलिए जो खबर मैं तुम्हें सुनाने आई हूँ, शायद सुनाने का कोई मतलब नहीं रहा। अब क्या बताने हैं मुझे? स्वेतलाना को सिल्वर स्टेट से निकालकर मल्होत्रास बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। क्या? स्वेतलाना को सिल्वर स्टेट से निकाला जा रहा है? शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी।
दिन छोटा सा